सही है। हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज वाले मार्केट के अंदर क्या हुआ, और आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहने वाला है। और फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल संडे वाले दिन एक वीडियो बनाया था, उसका एक पार्ट बीच के अंदर 34 मिनट का वीडियो है। बनने को तो 38 मिनट का बना था, बट उसको देख लेना। उसमें 5 मिनट के लिए मैंने कुछ ऐसा समझाया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी ट्रेडिंग लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट एक प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, किस तरीके से मार्केट प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, उसके ऊपर बात की थी। उसको देख लेना। कारण क्या है, क्योंकि देखिए, होता है ना कि बात तो दुनिया करती है, बट बात को सिद्ध कर दे तब है। अब वो कहते नहीं है कि मंत्र तो सब जानते हैं, बस सिद्ध मंत्र तब वर्क करेगा ना जब आप उसको सिद्ध कर लोगे। तो कल हमने मंत्र फूंका था, आज हमें उसे सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, कल के वीडियो में मैं आप लोगों से एक ही चीज कहता हुआ आ रहा था कि भाई साहब कोई टॉप बने और टॉप को मार्केट नहीं कटवाए और वहीं से मार्केट नीचे आएगा। और ये आपका बीटीसी का चार्ट है, देख लो आप। मैं समझा क्या रहा था, एक्सप्लेन करता हूं वापस। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो जहां पर बार बार आपके बायर्स इंटरेस्ट लेते हो। कौन से वाले? न्यू, नए, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, कड़े कड़े, अभी नए नए, ताजा ताजा, जैसे कढ़ाई में से समोसे बाहर नहीं आते, पकोड़े, बिल्कुल वैसे वाले फ्रेश बायर। ठीक है। और आपके बिल्कुल न्यू फ्रेश सेलर कहां एक्टिवेट होंगे? ठीक है। तो वो आपको मैं कल एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझा रहा था, एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि मार्केट, वो देख लेना वीडियो, ज्यादा नहीं बात करेंगे इसके ऊपर, कि एक टॉप बना, बाकी लाडले बता दें कमेंट बॉक्स में। और अब आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई साहब पुराने चार्ट के ऊपर तो कोई भी बकेतियां कर लेता है, रुको अभी 1 मिनट। ये टॉप बना आज से पहले 14-15 तारीख को बना था। उसके बाद में जैसे आज मार्केट गया, ये हाई नहीं कटा और यहीं से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ। और अब सुनो मेरी बात को, जो ये सोचते हो कि ऐसे बाद में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो भैया ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इधर चले जाना। ठीक है। और यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, उड़ता पंजाब देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे वाले मैसेज भी मिलेंगे अपने खास लाडलों के लिए। खास लाडले कौन से? स्टूडेंट्स के लिए अपडेट। ठीक है। और इसके ऊपर भी ध्यान रखना, ये जबरदस्त मामला, आज तगड़ा वर्क किया था। ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने कहा था कि बीटीसी पर नजर रखिए, अपने लाइफ हाई के आसपास है। कल के वीडियो में जो सिखाया था यही काम आएगा, और काम आया है। जब उस टाइम पर हम बात कर रहे थे बीटीसी के ऊपर, जिस जिस टाइम पे वो दिन का टाइम था, और वो टाइम था लगभग लगभग, अगर हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम था 12 बजे के आसपास का। जाकर के वो मैसेज चेक कर लेना। और ये बज रहे आपके 12। ठीक है। ये 12 बज गए, उसके बाद में हमने बीटीसी के 12 बजा दिए। सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। एक छोटा सा लॉजिक मार्केट में इस तरीके से, जबरदस्त तरीके से वर्क कर जाता है कि क्या ही कहे। अब बात करेंगे कल के मार्केट की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, लाडले बड़े उत्तेजित अवस्था में है कि गुरुजी फटाफट बता दो किधर क्या करना है। आज सब कुछ बताएगा रे देव, बट समझने की कैपेसिटी रखना, क्योंकि भाई साहब ये जो यूट्यूब है ना, ये मेरे अंगुलियां ज्यादा कर रहा है इस टाइम पे, तगड़ी वाली अंगुलियां कर रहा है। तो मैं ऐसा खुल के नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी। ठीक है। तगड़ी वाली अंगुलियां कैसे कर रहा है कि यार मैं चार्ट को समझाने के लिए पूरा निचोड़ रखता हूं कि भाई साहब ये ऐसे वैसे। और ये उन चीजों का ऐसा, इन यूट्यूब का ऐसा लगता है कि हम कोई वायलेंस कर रहे हैं, या फिर हम किसी को ऐसे लेवल दे रहे हैं कि जिससे वो करोड़पति बन जाए, ये फलाना ढिमका। तो यार ये मतलब जब से एआई आया है ना, यूट्यूब के साथ में सब पंगे चल रहे हैं। तो हम उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप थोड़ा समझने की कैपेसिटी रखना, और मेरे वर्ड्स को, देसी लैंग्वेज को पकड़ने की कैपेसिटी रखना, सब कुछ समझ में आएगा। देखो मैं अभी समझाता हूं। पहली बात तो सुनो, आज के मार्केट, आज के मंडे की जो कैंडल है उसको बड़े गौर से देखना। देखो पहले मैं दिखाता हूं आपको वीक का टाइम फ्रेम, गौर से समझना, बहुत कुछ समझ में आएगा। आप क्या है, गौर से नहीं देखते भाई साहब, गौर से देखा करो, बहुत कुछ समझ में आता है। गहराई में चले जाओगे गौर से देखोगे तो।
तो आज के बाद में बिल्कुल गौर से देखना है हर चीज को, चार्ट नहीं हर चीज को, ठीक है। तो ये चीज ये देखो हो क्या रहा है कि एक वीक की जो कैंडल बनी थी पिछले कई वीक से आपकी रेड रेड कैंडल बनती हुई ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये आपका लास्ट वीक था। लास्ट वीक को केवल एक सिंगल डे के अंदर मार्केट ने मतलब 80% तक कवर कर दिया। इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो यहां से मार्केट एक वीक के अंदर गिरता हुआ यहां तक आया, ठीक है। आज एक ही दिन के अंदर मार्केट यहीं से स्टार्ट हुआ और सीधा यहां जाके अटक गया, मतलब 80% कवर कर दिया इस कैंडल ने। तो इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस चीज से दो चीजें सीखने को मिलती है कि सेलिंग साइड अभी सेलर इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट बाइंग साइड बायर जबरदस्त तरीके से इंटरेस्टेड है। हमें इस कैंडल से ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैंडल आपकी सेंसेक्स में बनी थी, यही कैंडल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यही कैंडल हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। सब वीक के चार्ट टाइम फ्रेम है और यही कैंडल हमें लगभग निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। तो कल का मार्केट क्या रह सकता है? क्या इसी तरीके से ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता हुआ भाई साहब फिर इधर हाई लग जाएगा या फिर कुछ और होगा? उसी की तो बात करेंगे, मेन जड़ वही है। सुनो मेरी बात, बड़े गौर से समझना, बड़ा गौर से समझाऊंगा। पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या होगा। देखो ये जो आपकी वीक की कैंडल है ना, इसको पकड़ लो आप, ठीक है। पकड़ लिए, कस के पकड़ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से मत पकड़ना, फिसल के चले जाइए। रेत है ये मार्केट, ठीक है। ये लेवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी 4 हॉर्स की कैंडल क्लोज होगी तो ही भरोसा करना कि 55,600 के ऊपर कोई 4 हॉर्स की कैंडल क्लोज हो जाए, 4 घंटे की कोई कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद में सोचना कि बैंक निफ्टी लार्डली भी ऊपर की तरफ जाने के लिए जा सकती है या ऐसा दिखा सकती है। 55,400 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो टाइम पीरियड ही बहुत लंबा चौड़ा दे दिया। ये टाइम पीरियड उनके लिए है जो मार्केट को बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हैं या समझ सकते हैं। ये उन लार्डलों के लिए कतई ही नहीं है जो मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करते हैं। उनको हर 5 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर लगता है, हर 5 मिनट की कैंडल के अंदर उनको मार्केट डाउन साइड की तरफ लगता है। तो ये 4 हॉर्स की कैंडल किसके लिए? मेरे जैसे ट्रेडर्स के लिए, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क करती है। तो ये लेवल है 55,600 का, इसके ऊपर 4 घंटे की कोई कैंडल सस्टेन होती है, उसके बाद में हमारे अंदाजे थोड़े से चेंज हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलर कमजोर है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलर कमजोर है, जो अब मार्केट को डाउनफॉल की तरफ नहीं ले जा पा रहे या ले जाना चाह नहीं रहे, ठीक है। और दूसरी बात सुनो, तो 55,700 का लेवल तो मैंने आपको बता दिया। एक लेवल और सुनो नीचे की तरफ, जब तक इस कैंडल का लो नहीं कटेगा उससे पहले फ्रेश फॉल नहीं आएगा। आप ऐसा सोचते हो ना, देखो न्यू ट्रेडर की सोच क्या होती है, वो पहले से ही सोच बना के रखता है अपने मन के अंदर। क्या बना के रखता है? सोच। किस तरीके की सोच? मार्केट आज ऊपर गया है तो कल गिरेगा, आज ऊपर गया है तो आज कल भी ऊपर जाएगा। ऐसी सोच मत रखा करो। ये सोच मैं पहले बचपन में खूब बनाया करता था, कुछ नहीं हुआ साला। सुनो रियलिटी में कुछ नहीं होते भाई, सोच बनाने से कुछ नहीं होता। अपने सोच के अकॉर्डिंग मार्केट चलता तो यार 92% जो सेबी कहते रहते हैं 92-93% यहाँ पर लॉस में जाता है, केवल 8% 7% यहाँ पैसा कमाता है। तो उनकी उन 7% की जगह 92-93% लोग होते हैं। कारण क्या है यार? इतने लोगों की सोच खराब हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? बताओ, नहीं हो सकती ना। तो सोच को साइड में गोली मारो। न्यू फ्रेश सेलर कब एक्टिवेट होंगे इनका ऊपर ध्यान रखना। जैसे ही इस कैंडल का लो कटेगा, लो वाला लेवल आपको ध्यान है 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल, ठीक है। अब कल का मामला है 55,700 से लेकर के 55,000 के बीच में अगर बैंक निफ्टी घूमती है तो लाडलो ना तो सेंसेक्स में कुछ सोचना, ना निफ्टी में कुछ सोचना, ना बैंक निफ्टी में कुछ सोचना। इनके ऊपर और नीचे सोचेंगे, इनके ऊपर और नीचे सोचेंगे। सेंसेक्स ने आज अच्छी खासी मूवमेंट कर दी, इसका निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी के अंदर भी क्या हो रहा है? यही हो रहा है। सुनो मेरी बात को, हमेशा क्या चीज होती है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसे तोड़ा है तो एक बार रिटेस्ट करने जाएगा। अब ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहां पर मार्केट ने एक लेवल को तोड़ा है, एक जबरदस्त वाले लेवल को तोड़ा तो है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने यहां तक जाता है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल होगा 24,800, ठीक है, 24,800।
और इसके ऊपर एक हमारा लेवल है 24,845, 45 का लेवल। तो इन लेवल के ऊपर ध्यान रखना। इस लेवल के ऊपर हमने पहले बात कर ली थी, अगर इसको ये टूट जाता है मार्केट के अंदर तो फिर यहां डोल बजवा देंगे। ठीक है, कहां डोल बजवा देंगे? इस जगह डोल बजवा देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि रिटेस्ट, मान लो सपोज करो मार्केट गिरा, गिरने के बाद में मार्केट रिटेस्ट करने जा रहा है, तो कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। अब यहां देखने वाली बात है कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर मार्केट के अंदर एक फ्रेश और न्यू बायर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, न्यू बायर कब एक्टिवेट होंगे? इस लेवल के ऊपर। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल ये है 24,800। ठीक है, वरना मार्केट अगर इसी से जाग करके टक से एड शॉर्ट मार करके नीचे की तरफ ऐसे रेंगता हुआ है तो यहां से रेंगता 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 यहां आएगा और इसके बाद में बल्ले बल्ले हो जाएगी। कारण क्या है? इस जगह आपके फ्रेश सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आ गई? कौन सा वाला लेवल है? इसी कैंडल का लो, ये वीक का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो ये लेवल समझ में आ गए। 24,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट लेवल 24,845, और ये लेवल तो फिर हम डोल बजवा देंगे। अब 15 मिनट के ऊपर सुनो तुम कि 15 मिनट के ऊपर क्या हो सकता है। तू फटाफट चौड़ा हो जाए, लेट हो गया मैं आज, बताओ ये भी चौड़ा ना होता। अब सुनो मेरी बात, कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, देखो एक चीज पहले भी मैंने बताई थी कि मार्केट का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सीईओ होते हैं मार्केट के, सीईओ नाम सुना है? बड़ा भारी नाम है, सुना? देखो 7 तारीख का जो मार्केट था उसकी क्लोजिंग थी ये वाली, कहां थी? ये वाली। यहीं आज मार्केट ओपन हुआ, इसी लेवल का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट रेंगता हुआ ऊपर की तरफ। फिर जैसे ही आपके 7 तारीख के मार्केट का हाई कटा, उसके बाद में भाई साहब कहर आ गया, उसके बाद में कहर आ गया, वन वे मूवमेंट, टक 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 अपसाइड की तरफ। और AK-47 वाले लाडले तो आज खूब खुश हो रहे हैं। और AK-47 हमारी एक स्ट्रेटेजी है, उसको उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने अपडेट तो अपने लाडलों को किया था, पर यहां पर जो अपने लाडले हैं वो भी आज राजी राजी होंगे। कितने हो ये बता देना, ठीक है? बाकी उड़ता पंजाब वाली मूवी आपको मैंने दिखाई दी थी सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, वो भी बता देना, ठीक है? तो जैसे ही सुनो मेरी बात को, उस दिन का हाई जैसे ही कटा, उसके बाद में भाई साहब यहां पर भी बताओ उड़ता पंजाब हो गया। जबरदस्त तरीके के मामले हमें देखने को मिल गए। तो कल के दौरान अगर इस रेंज में मार्केट ओपन हो 24,660 और नीचे की तरफ 24,545, इस रेंज में मार्केट ओपन हो, जिस तरफ ब्रेक करेगा वहां से आपको 60 to 90 पॉइंट ऊपर नीचे धमाधम धमाधम कर देगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने बात करनी है सेंसेक्स पे। इस लाडली के ऊपर विशेष अपना ध्यान है। कारण क्या है? अरे नाम देखो कितना स्ट्रॉन्ग वाला नाम है। इसका नाम सुनकर के लाडलों के चेहरे के अंदर चाहे मुस्कान आए कि नहीं आए, पर दिल वैसा वैसे उछल के गिरता टक से। क्यों? पता नहीं। मैं पूछता हूं भाई क्या हुआ? गुरुजी इसका नाम तो देखो एक बार आप, क्या नाम है? ऐसे नाम देखते ही ऐसे फीलिंग जग जाती है। कौन सी वाली? कि करेंगे कुछ मार्केट में हीरो जीरो, वो वाली? तुम यार ज्यादा गहराई में मत जाएगा, मार्केट के चार्ट में गहराई में जाओ, मेरी बातों में गहराई में मत जाओ। जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसी में गहराई में जाया करो, ऐसे फालतू बातों में गहराई में मत जाया करो, ठीक है? तो मेरी बात, और ये जब जो भी मेरे को सिखाते हैं, ये लाडले सिखाते हैं, आपको ऐसा लगे देव क्या कैसी कैसी बातें करता है, तो इन लाडलों को बोला करो, यही सिखाते हैं मुझे, मैं कुछ नहीं बोलता। तो मेरी बात सुनो, पहले बात करेंगे इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? यहां हो क्या रहा है कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर आज से 3 दिन पहले जब आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, क्या थी निफ्टी की एक्सपायरी? ये आपका गुरुवार है, ये आपका फ्राइडे है शुक्रवार, और ये आपका मंडे है सोमवार, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस बनाया और यहीं से मार्केट नीचे ऊपर होता रहा, फिर उसी लेवल के आसपास से नीचे आ गया, फिर उसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ भी इसी लेवल को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ चला गया आज के दिन। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट लेवल है 81,050, ठीक है? हमारे लिए कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया? 81,050। और नीचे की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? वो है इस कैंडल का लो, नहीं इस कैंडल का लो। जो लेवल कितना है? लेवल है आपका 80,300। इन दो लेवल्स का भाई साहब कल के दौरान ध्यान रखना है। ये 750 पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्क करने वाले हैं। 81,050। मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट बिल्कुल सेंटर में खड़ा है।
80,600। 300-400 पॉइंट ऊपर चले जाएगा, वो लेवल आ जाएगा, 300 पॉइंट नीचे चले जाएगा, हमारा ये लेवल आ जाएगा। और कल के दौरान अगर इस लेवल से इस लेवल के बीच में अगर मार्केट घूमता रहे 81,050 और 80,300, तो भाई साहब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ नहीं करना मीन्स अब मेरे कहने से आप थोड़ी ना मानोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। बिना कुछ करे तो भाई साहब आपको कुछ कुछ होता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कुछ करो भी। मान लो कि आपके अंदर ऐसे भाई साहब ऐसे मचक के या ऐसे आ गए कि भाई आज तो कुछ करना ही है, तो वो सेकंड हाफ में करना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आज का अगर आपने सेकंड हाफ देखा है, फिर वो निफ्टी का हो तो सेकंड हाफ था, टाइम देख लेना 12 बजे बाद, 1 बजे बाद। फिर वो आज आपकी सेंसेक्स में था तो वो 12 बजे बाद था, 15 मिनट बाद। अगर आप देखो तो सब कुछ जो हुआ था वो सेकंड हाफ में हुआ था, सब कुछ हुआ था जो सेकंड हाफ के बाद में होता। ये 12 बज रहे हैं, इसके बाद में हुआ था, ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, डांस हो रहा था। क्या हो रहा था? डांस हो रहा था। लाडले इसके अंदर फंस रहे थे, फिर नीचे आ रहे थे, फिर फंस रहे थे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहीं पर ही स्वाहा हो गया होगा। क्योंकि इस मूवमेंट के लिए तो फिर तो राय नहीं होगा, और अगर पकड़ी भी होगी तो सुबह का लॉस कवर किया होगा। बताओ, यही किया होगा ना। इसलिए अगर अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्मार्ट बनाना है तो आप अपने आप को थोड़ा सा ढीला कर लो, मतलब अपने आप को अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर ठहराओ। क्या ठहराओ? ये दुनिया कहती रहती ना कि जिंदगी का नाम चलते रहना। फिर दोहराता हूं, इस मार्केट का नाम ठहरना। जो इस मार्केट में ठहरना जानता है वो जीतेगा। जो इस मार्केट में कछुए की चाल चलेगा, कछुआ ऐसा ही होता ना, कछुआ, जो इस मार्केट में कछुए की चाल चलेगा वो जीतेगा। जो इस मार्केट में ठहरना जानता है वो जीतेगा। ठहरना कहां का है? ठहरना कहां का है? जैसे कि मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपने पोर्टफोलियो भी बना रखा है, तो इधर लॉस हुआ और सीधा जाओगे, जो आपके जो पोर्टफोलियो उसके अंदर कोई स्टॉक होगा उसको काट दोगे और उस पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगोगे। तो एक तो यहां ठहरना है, बंद कर दो बिल्कुल भी। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया दिन के दौरान 50,000 का, 1 लाख का, और आज ही कवर करने का भूत सवार हो गया। बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है किसी और काम का और ला रहे हो बिल्कुल उसमें डीमेट अकाउंट में डाल रहे हो। यहां ठहरना है, कुछ नहीं करना। हो गया जो जाने दो, जो हो गया जाने दो। कारण क्या है? आज लॉस कवर नहीं होगा। वो विरले दिन होते हैं, वो केवल दिन 100 दिनों में से 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन उम्मीद के ऊपर हम खरे उतर जाते हैं, वरना चांसेस काफी कम होते हैं। कारण क्या है कि एक तो आपका लॉस पहले से, दिमाग तो वैसे ही बसूड़ी में जा चुका है, दिमाग पहले ही खराब है। माइंड साइकोलॉजी की मां खराब हो चुकी, माइंड साइकोलॉजी पहले ही खराब है, ठीक है। तो जब ऐसे एक चीज बताओ और पहले से लॉस का डिप्रेशन है, जब दिमाग खराब है, माइंड साइकोलॉजी खराब है, सोचने समझने की क्षमताएं खो चुके हो, उस दिन उस मार्केट में जब सुबह से दिन के दौरान कुछ नहीं हुआ, तो उस दिन फिर उम्मीद कैसे कर लेते हो कि अब हम मार्केट के अंदर न्यू फ्रेश पैसा लाएंगे और आज मार्केट को कवर कर जाएंगे। मेरी बात सुनो, इतना दिमाग में ध्यान रखना कि अगर मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है तो निफ्टी 135 पॉइंट को कूदेगी। बस इस चीज को ध्यान रखना। कभी अंदर से ऐसे ख्यालात आए ना कि यार कुछ बड़ा होने वाला है, तो पहले चुपचाप शांति से बैठ करके ऐसे नीचे की तरफ से लगा करके ऐसे ऊपर तक का रेला देख लेना कि 135 को क्रॉस कर चुका क्या। जैसे कि आज हुआ था ये निफ्टी का चार्ट। क्या मार्केट आज सुबह से 135 चला और 135 चला होगा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जोड़ा। अगर 135 चला होगा तो उसी वे के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर और मार्केट चला होगा। ये देव की एजुकेशन है, गिन लेना। ये लॉजिक्स है मेरे, इन लॉजिक्स की ऐसी डायरियां भरी पड़ी है, ऐसे ऐसे मोटे मोटे रजिस्टर भरे भरे पड़े हैं। ये मेहनत है, ये मेहनत है जो चलती भी है, बोलती भी है। मार्केट ओपन के साथ में अगर किसी तरह बोला है कि
स्टूडेंट्स ध्यान रखना इसका, तो फिर ध्यान ही रखना। क्यों? क्योंकि इस कदर मेहनत की गई है, इस कदर मेहनत की गई है कि अगर वैसी वाली मेहनत अगर मैंने अपनी किसी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर की होती तो भाई साहब पता नहीं कौन सी पोस्ट पे होता। ठीक है, बट हम इधर आ गए। ठीक है, तो ये लॉजिक है। फिर सेंसेक्स के चार्ट पे 1 मिनट का और समझाऊंगा। सुनो मेरी बात हो, कल ये देखना कि सेंसेक्स ओपन का हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग 81,000 से नीचे की तरफ हो, ठीक है, और नीचे की तरफ से 80,500 के ऊपर हो। एक चीज और देखना, ऊपर की तरफ भी साइकोलॉजिकल लेवल है, नीचे की तरफ भी साइकोलॉजिकल लेवल है। इनमें टेस्टेड कौन सा है? अब ये कैसे पता पड़ेगा कि टेस्टेड कौन सा है? तो ये ऐसे पता चलेगा कि आज से पहले मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। जो लेवल है आपका सामने कौन सा वाला? 80,750 के करीब का। कि क्या मार्केट इस लेवल को निकालता है? क्योंकि ये लेवल पहले भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट तरीके से मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुके। ठीक है, तो क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है? होता है तो फिर ये दूर नहीं। ठीक है, और नीचे की तरफ जब तक मार्केट आकर के नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देगा उससे पहले कुछ होगा नहीं। रेंज कौन सी है? ये वाली जो नीचे की तरफ बताया था मैंने, 80,300। इस रेंज का ध्यान रखना। तो बस इतना सा मार्केट है। लेवल्स के ऊपर फोकस रखो, और मार्केट के अंदर लेवल्स वगैरह तो वर्क करते हैं। 80% जो चीजें वर्क करती है, कई लाडलियां कहते हैं, फोन पे बात होती है या फिर ऐसे भी मिलते हैं कभी, तो कहते हैं गुरुजी सब कुछ आता है। ट्रेड लाइन लगाना भी आता है, ट्रायंगल पैटर्न लगाना भी आता है, सपोर्ट भी आता है, रेजिस्टेंस भी देखना आता है, कहां पर क्या है ये सब कुछ देखना आता है। 1000 तरीके के इंडिकेटर भी देखने आते हैं, फिर भी लॉस हो जाता है। लॉस होने के लिए आपका समझना, ये आपको आता है, वो जिम्मेदार नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि स्कूल की लाइफ के अंदर हमने क्या पढ़ाई की है, क्या एजुकेशन ली है, वो इस संसार के अंदर जो रियल वर्ल्ड है उसमें वर्क नहीं करती है। वो कोस थीटा टेन थीटा जो हमें पढ़ाया गया था 10th की क्लास में, और वो मेंडल वाला नियम, मटर, छोटे मटर के दाने, F1 मटर, ये फलाना डिमका, मेंडल का नियम था ना। आया लाइफ में काम? नहीं आया होगा। साइंस के स्टूडेंट्स के अलावा हमारे तो कोई काम आया नहीं, हम तो आर्ट्स के हैं। जो कॉमर्स के उनके भी कुछ काम नहीं आया होगा। तो वो जो पढ़ाया गया है और जो आप इधर चार्ट पे देख रहे हो, इन दोनों को एक जैसा समझो। क्योंकि रियल मार्केट में रियल फंड के साथ में जब आप उतरते हो तो ये धड़कने हिलती है। ये इनको मतलब एक तरीके से कंट्रोल करना। फर्स्ट टाइम पर जब कोई इंसान पानी में उतरता है तो उसकी सांस ऊपर नीचे होती है, अपनी सांसों को कंट्रोल करना पड़ता है, उस डर के ऊपर काबू करना पड़ता है, तब जाकर के यहां पर कुछ पार पड़ती है। समझ में आ गया? तो रियल मार्केट में रियल फंड के साथ में जब आप उतरते हो तो पानी में जैसे हमें डर लगता है, वैसे ही उससे 1000 गुना डर यहां पर होता है। डर की वजह, मुख्य वजह कि पहले भाई साहब मरे पड़े बड़े बड़े लॉस से, अब साली हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत करते भी है तो डर ऐसा बैठा हुआ है कि भाई साहब पसीने पसीने हो जाता है। तो बस यही मार्केट है। आज के मार्केट में ये था। और अगर अधिक जानना है तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां पर मार्केट की न्यूज़, आपको पता है कैसी न्यूज़ आती है अपनी, तो वो आपको अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।